अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम डीएफए का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और कुछ थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग मुझे एक क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें ए प्लस बी स्टार है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और उसकी हमारी डीएफए क्या बनी थी? एक सर्कल है, अगर ए आया तो वो अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा और फिर फाइनल स्टेट पे लूप करता रहेगा। ए प्लस बी इट विल गो फॉर ए कॉमा बी। एंड व्हाट इफ देयर इज अ बी ओवर हियर इन द इनिशियल स्टेट? तो मैंने कहा था वो एक रिजेक्शन स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट से अब वो कभी बाहर नहीं जा सकेगा, ए कॉमा बी, क्योंकि यहाँ पे ए से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो जब भी ए से स्टार्ट होगा वो अपने फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, मगर अगर बी से स्टार्ट हुआ तो वो रिजेक्शन। अब क्वेश्चन ये था कि सिर्फ ए के लिए मैंने क्यों नहीं बनाया, मैंने क्यों इस बी वाले पार्ट को क्यों मैंने कंसिडर किया, मैं सिर्फ ए वाले पार्ट को कंसिडर कर देता। तो देखो, ये बात याद रखना कि डीएफए जो होती है ना, डीएफए की पहचान ही ये है कि एक सर्कल से अगर आपको कहा है क्वेश्चन में ये है कि उसके अंदर ए और बी दो वेरिएबल्स होंगे, तो ये ध्यान रखना एक सर्कल से ये दोनों वेरिएबल्स निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस सर्कल से ए निकल गया, बी भी निकलना इंपॉर्टेंट है। इस सर्कल से ए भी निकला, बी भी निकला, ए कॉमा बी मीन्स दोनों दोनों जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए, एंड आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ए ऑल्सो गोज लाइक दिस एंड बी ऑल्सो गोज लाइक दिस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दो सेम एरो और सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम उसके लिए कॉमा रख देते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो देखो, हर सर्कल से दोनों वेरिएबल्स निकलना इंपॉर्टेंट होता है, ये डीएफए की पहचान है। अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं कंसीडर करते, ये वाला, तो आपकी डीएफए इनकम्प्लीट होती, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही एरो निकाला है। सही है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज डीएफए दैट एक्सेप्ट्स एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? ऐसी डीएफए जो नल को एक्सेप्ट करता है और अगर कुछ भी आ गया तो वो क्या करेगा? रिजेक्ट। अगर कुछ भी नहीं है तो एक्सेप्टेंस स्टेट में है, अगर कुछ आ गया तो वो किस में चला जाएगा? रिजेक्शन स्टेट। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं आया, अभी कोई भी इनपुट नहीं है, तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस स्टेट में। जैसे ही ए या बी में से कुछ भी आया, ए आया या फिर बी आया, वो किस में चला गया? रिजेक्शन स्टेट। रिजेक्शन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिससे वो कभी बाहर जा ही नहीं सकता, वो अपने में ही रहेगा। रिजेक्शन स्टेट, यहाँ पे ही वो लूप करता रहेगा, क्योंकि कुछ भी एक भी इनपुट आ गया, ए या बी आएगा तो रिजेक्शन स्टेट, अदरवाइज इट इज इन एक्सेप्टेंस स्टेट। और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्वेश्चन इज एंड्स विथ ए, डीएफए दैट एंड्स विथ ए। तो आप खुद, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करो कि ऐसी क्या हम बनाएंगे स्टेट्स कि जो एंड ए से हो। मैं कह दूं अगर एक डीएफए है, यहाँ पे बी आता जाए हमें कोई मसला ही नहीं है, इनिशियल स्टेट है ये, क्यों नॉट। यहाँ पे बी आता जाए मसला नहीं है, जैसे ही ए आया मतलब वो लास्ट स्टेट में आ गया, वो एक्सेप्ट हो गया। सही है? अब यहाँ से तो दोनों एरो निकल गए, बी भी निकल गया, ए भी निकल गया, इसमें से दोनों निकालने। अब अगर यहाँ पे ए आता है, एंड्स विथ ए आता है, तो वो कहाँ रहेगा? फाइनल लास्ट स्टेट में ए आया है तो वो ए में ही रहेगा, Q1 में ही रहेगा, क्योंकि ए है। अगर जैसे ही बी आ गया, अगर हम कहते हैं यहाँ से ए निकल गया, अब बी के लिए क्या करेंगे? अगर बी आया मैं यहाँ रखता हूँ, उसका मतलब क्या कि बी एक्सेप्टेंस स्टेट में है, तो बी तो हमें एक्सेप्टेंस में नहीं है, वो एंड ए से होना चाहिए। हमने क्या कहा? जैसे ही बी आएगा हम उसे ले जाएंगे पीछे, फिर से वो यहाँ पे जाएगा। जैसे ही ए आया एक्सेप्टेंस स्टेट, ए आता रहे वो एक्सेप्टेंस में है। अगर बी आया फिर से इनिशियल स्टेट। यहाँ पे रिजेक्शन स्टेट का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बी आता है तो वो लूप करके फिर से ए ला सकता है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे हम पहले पढ़ते थे स्टार्ट्स विथ ए, अगर ए की जगह बी से स्टार्ट हो गया तो रिजेक्शन स्टेट में आ गया ना, क्योंकि वो बी से, अब आप ए पे फिर से स्टार्टिंग पे नहीं जा सकते। इसमें तो एंडिंग की बात हो रही है।
अगर एंडिंग किसी और से हो गया, समझो बी आ गया, तो वो लूप बैक चला जाएगा, फिर से ए का वेट करेगा। जब तक ए नहीं आता वो इनकम्प्लीट स्टेट पे है, वो वेट करता रहेगा ए आए, जैसे ही ए आएगा फाइनल स्टेट। सही है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑड नंबर्स ऑफ ए। क्वेश्चन ये है डीएफए विद ऑड नंबर ऑफ ए। तो ऑड नंबर्स ऑफ ए का मतलब क्या होता है? कितने होते हैं ऑड? 1 इज ऑड, ए इज ऑड, ए इज ऑड। सही है। और यहाँ पे कंडीशन है एनी नंबर ऑफ बीज, एनी नंबर ऑफ बीज। मतलब ऑड ए हो, बी कुछ भी हो, हमें बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ एक ए आया, सही है, क्यों नॉट, एक ए आया, सही है, क्यू 1 पे आ गया, और एक ए आया, ये ऑड, वैसे ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। तो हम अभी इसे एक्सेप्टेंस अभी इसे बना देते हैं, एक्सेप्टेंस स्टेट। एक 1 ए इज एक्सेप्टेंस। अगर दूसरा ए आया, वो कौन सी स्टेट में है, इनकम्प्लीट स्टेट, बिकॉज नाउ इट इज इवन, दिस इज Q2। अब अगर थर्ड ए आया तो क्या मैं थर्ड बनाऊंगा? तो ये तो फिर मुझे ऑड के लिए नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे लूप बैक कर देंगे। क्या होगा, एक ए आया, इट इज एन ऑड, सेकेंड ए इवन, इनकम्प्लीट स्टेट, थर्ड ए ऑड, फोर्थ ए इनकम्प्लीट, फिफ्थ ऑड। तो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, जब ऑड होगा तब वो एक्सेप्ट होगा। तो ये हमेशा ट्राई करना, आप ऐसे नहीं डीएफए बनाना कि आपका डीएफए जाता ही रहे, जाता ही, वो लूप करके बैक आएगा, तभी आपका डीएफए एक जनरल फॉर्म में बनेगा। सही है। अब ये ए बन गया, फॉर एज वी हैव मेड। अब बी के लिए क्या करेंगे? अगर यहाँ पे बी आता है तो इसने कहा है एनी नंबर ऑफ बी, तो बी के लिए तो हमें कोई कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। बी आएगा इस स्टेट में तो यहाँ पे रहेगा, इस स्टेट में आएगा तो यहाँ पे रहेगा, और इस स्टेट में आएगा तो यहाँ पे, क्योंकि बी की तो कोई कंडीशन ही नहीं है। बी जितने भी आए, जहाँ भी आए, हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ ए का। तो ये क्यू नॉट से ए और बी दोनों निकल गए, Q1 से ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, Q2 से ए भी निकल गया, बी भी। सो आर डीएफए इज कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन में है एटलीस्ट, क्वेश्चन इज एटलीस्ट 1 डबल ए, एटलीस्ट 1 डबल ए। मतलब क्या, कि हमें कम से कम एक तो डबल बार ए चाहिए ही, और बी के ऊपर कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन ही नहीं है। सही है। अब क्या करेंगे, ए हमें 7 चाहिए, सही है, मतलब जब ए 7 होंगे तो बीच में बी नहीं आ सकता, अगर बी आएगा तो डबल ए नहीं हुआ, हमें चाहिए कि ए 7 आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेट है, सही है, Q0। हमेशा ये अप्रोच रखो जो आपको वो क्वेश्चन में बताए ना, डीएफए के लिए तो ये चीज़ याद रखो। तो पहले वो वाली चीज़ बना दो, फिर बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है ना उसके बाद में आप देखना। सबसे पहले जो उसे चाहिए वो बनाओ। क्या चाहिए, डबल ए। तो मैंने कहा एक ए आया, तब अभी एक्सेप्टेंस में नहीं है, जैसे ही दूसरा ए आया वो कहाँ पे आ गया, एक्सेप्टेंस पे। तो चलो ये बात तो समझ आ गई। अब हम किसके लिए वर्किंग करेंगे, बी के लिए। क्यों? क्योंकि ए हमारा सॉल्व, ये हमारा मेन काम हमने कर लिया। अब हम बी पे आते हैं। अब देखो, ए के आया, ए के आया, एक्सेप्ट हो गया। व्हाट इफ यहाँ पे बी आ जाए? मतलब क्या हुआ, बी, दो ए के बीच में बी आ रहा है, मुझे यहाँ तो बी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे बी आया तो रिजेक्शन स्टेट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आई कैन लूप इट बैक। मैं इसे कहूँगा अगर बी आ गया तो वो फाइनल पे नहीं जाएगा, वो फिर से बी जाए, वो फिर से वेट करेगा एक ए आए, दूसरा ए आए। अगर बीच में बी आ गया वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, वो वेट करेगा दो एक साथ ए आए। यहाँ इसके एरोज में से ए निकल गया, बी निकल गया। यहाँ पे अगर बी आता है तो क्या होगा, वो वेट करेगा फॉर ए, वेट करता रहेगा। जब दो ए आ गए, वो क्या कहता है, एटलीस्ट 1 डबल ए। बस दो ए आ गए तो हमें क्या, हमें कोई मसला ही नहीं है। अब बी आए कि ए आए, हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार डबल ए आ गए, अब वो एक्सेप्टेंस में एक बार आ गया तो वो एक्सेप्टेंस में ही रहेगा, अब एक्सेप्टेंस से नहीं निकलेगा, क्योंकि डबल ए आ गए। अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो पिछले हमने अभी जब तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो और आर ई के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे इसके अंदर। तो,
अपने आप को टेस्ट करो, ट्राई करना खुद करने के लिए, अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता तो मैं सोल्यूशन तो कर ही रहा हूँ, आप देख लेना। सही है। तो इसमें क्वेश्चन है DFA that has both A and B, सीक्वेंस नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको सवाल समझने की ज़रूरत है कि सवाल का क्या मतलब है। देखो, सवाल को आप डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरे सवाल का मतलब क्या है। सही है। अगर आपके कभी एग्जाम में जो सवाल आएगा तो वो तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सवाल में हम क्या चाहते हैं, एग्जाम्पल दे के वो एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ मुझे क्या चाहिए, ए बी आ सके या बी ए आ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी, दैट इज रॉन्ग। ए बी और बी ए बी, ए बी, ए बी, बी ए, दिस इज करेक्ट। साथ आने चाहिए दोनों। सही है। तो ये चीज करेक्ट हो जाएगी। अब इसके लिए हम पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देखते हैं कि क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं कहता हूँ ए बी आए या फिर क्या है, बी ए। सही है। कम से कम एक तो आए ही। उसके अलावा क्या हो, ए बी या बी ए स्टार। रिपीट आ सकते हैं, जितने भी आ जाए, जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसके लिए हम DFA बनाने का ट्राई करते हैं कि मैं कहता हूँ इनिशियल स्टेट। सबसे पहले हम किसी एक के लिए सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जैसे ए आए तो ए के बाद आना, ए के बाद क्या आना इंपॉर्टेंट है, बी आना इंपॉर्टेंट है। अगर बी आ गया तो वो क्या स्टेट है, फाइनल स्टेट। अब बी के लिए बनाते हैं। अगर बी आया उसके बाद क्या आना इंपॉर्टेंट है, ए आना इंपॉर्टेंट है। सही है। तो हम फाइनल स्टेट पे आ गए। बी आए तो ए आना इंपॉर्टेंट है, ए आए तो बी आना इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो हमने ये बात कर ली। अब सब में हम जो इनकम्प्लीट है, जैसे इसके पास ए और बी दोनों के एरोज है, सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट क्यू नॉट नाउ। क्यू वन में हमने बी के लिए बनाया है, ए हमने नहीं बनाया। आउटगोइंग एरो अभी तक ए का नहीं है, वो तो इनकमिंग है। इनकमिंग नहीं देखोगे, आउटगोइंग, दोनों आउटगोइंग होने चाहिए। तो यहाँ पे ए के लिए नहीं बनाया। अब आप सोचो अगर एक ए के बाद फिर से दूसरा ए आ जाता है तो वो तो हमें चाहिए नहीं, वो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन स्टेट। अगर एक ए के बाद दूसरा ए आ गया तो हम क्या करेंगे, रिजेक्शन स्टेट। क्यों, क्योंकि हमें ए के बाद दूसरा ए नहीं चाहिए। सही है। अगर बी के बाद दूसरा बी आ गया तो कहाँ जाएगा, रिजेक्शन स्टेट। ये थोड़ी लेंदी इसकी DFA है, आप साथ साथ देखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे मैंने क्या बनाया है। Q4। सही है। अगर एक ए के बाद दूसरा ए आया तो वो रॉन्ग, रिजेक्शन स्टेट। अगर एक बी के बाद दूसरा बी आया, फॉर एग्जाम्पल बी एंड ए, इट गेट्स रिजेक्टेड। अब हम इसके ऊपर आते हैं, ए बी आ गया। अब ए बी के बाद अगर इस वाले में आउटगोइंग में ए भी नहीं है बी भी नहीं है, हमें दोनों कैरोज बनाने। अब आप देखो अगर इस Q2 पे बी आता है तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर बी आता है तो उसके बाद क्या आना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ए आना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर बी आता है तो। अगर यहाँ पे बी आता है तो हम कहाँ पे जाएंगे कि उसके बाद ए आ जाए, यहाँ पे जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि अगर बी आया तो फिर से ए आके वो एक्सेप्टेंस में आ जाएगा, बी ए होता रहेगा। अगर इसी स्टेट के ऊपर ए आ जाता है, Q2 पे अगर ए आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ए के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है कि बी आए, ए के बाद बी आना इंपॉर्टेंट है। तो फिर कहाँ जाएंगे, इस वाले स्टेट में, ए। थोड़ी बड़ी DFA बनी हुई है। अब Q4 पे आ जाओ, इसके दोनों एरोज निकल गए, फॉर बी एंड फॉर ए। इसके भी दोनों निकल गए, फॉर बी एंड फॉर ए, फॉर ए एंड बी ओवर हियर। Q4 पे आ जाओ। अब Q4 पे अगर एक बार दो ए आ गए तो रिजेक्शन स्टेट पे आ गया है वो, अब उससे बाहर तो आ नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, वो यहाँ पे ही रहेगा। अगर किसी का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 बी है और मैंने एक्सेप्ट किया है,
तो आप ये देखना, ये देखो सबसे पहले ए बी, तो वो यहाँ से ए एंड बी, सही है। अब फॉर आफ्टर ए बी देयर इज अनदर ए बी, अनदर ए बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से वो जाएगा ए एंड अगेन बी, एक्सेप्टेंस। आफ्टर दिस ए बी, दिस ए बी पे आ जाओ, ए बी वहाँ यहाँ है, वो फिर से जाएगा ए एंड बी अगेन ऑन एक्सेप्टेंस स्टेट, ए बी। अब बी ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे बी एंड ए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पे है तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टेड। ये वाले आप कोई भी करोगे तो रिजेक्ट आएगा, ए बी करोगे, 1 ए ओवर हियर, सेकेंड ए रिजेक्शन। अब जो भी आता रहे वो इस लूप में घूमता रहेगा। तो ये एक लेंथी सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो सारे डिफिकल्ट होंगे। आप इसमें अपना कॉन्सेप्ट अच्छा बना लो, नहीं तो आप अगली वीडियो में डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे से डीएफए के सवाल हो नहीं रहे। छोटे छोटे क्वेश्चन करो, उसमें आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ और फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज़ याद रखने वाली है, एक स्टेट से डीएफए में, क्योंकि एनएफए में ये बात अलग हो जाती है। आप एनएफए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ डीएफए को मर्ज नहीं कर देना। डीएफए में एक स्टेट के साथ 2 एरोज निकलने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मतलब समझो ए बी है अगर वेरिएबल, तो क्यू नॉट में से ए बी निकलना चाहिए, बी भी निकलना चाहिए, Q1 से भी ऐसे ही, Q2 से भी ऐसे, Q3 Q4 सब के साथ दोनों एरोज निकलने इंपॉर्टेंट है, ए के लिए और बी के लिए। तो ये अगर आप ध्यान रखोगे ना, आपकी डीएफए कभी रॉन्ग नहीं होगी। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए, थैंक यू।